क्लब लाहौर के सामने मसीही बिरादरी ने पुरअमन एहतजाज किया, जिसकी क़ियादत पास्टर गजाला शफीक ने की। इस मौका पर भाई साबर गिल, नोमी शेर, सैफ होकर, फरीक होकर, साजिद साकब और लियाकत ढवाल समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। एहतजाज में शरीक हर फर्द ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील की कि सानहा जड़ावाला और दीगर मजलूम मसीहियों को इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौका पर पास्टर गजाला शफीक, नोमी शेर और साबर गिल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 16 अगस्त स्याह दिन के हवाले से याद रखा जाएगा। दर्जनों चर्चेस जलाए गए, बाइबिल मुकद्दस की बेहरमती की गई, बाइबिल मुकद्दस को जलाया गया, कब्रिस्तानों की बेहरमती की गई, लेकिन अफसोस गिराव जलाओ करने वालों को आज छोड़ा जा रहा है, उनको सजा नहीं दी जा रही। इस्लाम और आईन पाकिस्तान तो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ की ज़मानत देता है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि सानहा जड़ावाला के मुलज़मान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह एहतजाज सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि इंसाफ और बराबरी की जद्दोजहद का हिस्सा है। 16 अगस्त 2023 हम जड़ावाला में दिन चर्चिस जला दिए गए। हमारी तौरात और अलांजील सैकड़ों की तादाद में जला दी गई। 300 घरों को लूटमार करके जला दिया गया। मसीही कब्रिस्तानों की बेइज्जती की गई और बड़े हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन में बताया भी गया कि कौन सी FIR कटी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये जुर्म किया था, लेकिन किसी एक भी उस दहशतगर्द मुसलमान को जिन्होंने ये मजहबी मुनाफरत फैलाई उनको सजा नहीं दी गई। उन सबों को बरी कर दिया गया और वो अब जाकर जड़ावाला में उन्हीं लोगों को जो बेचारे पहले ही पिसे हुए हैं, घर बाहर से महरूम है, डरा धमका रही है। मैं पेटिशनर हूँ इसी मामले में। कैथोलिक चर्च भी पेटिशनर है, हमारा चर्च ऑफ पाकिस्तान भी इसमें पेटिशनर है, मैं मेरे हस्बैंड भी पेटिशनर हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने हाई लेवल का कमीशन मांगा है, फेयर इन्वेस्टिगेशन मांगी है। जब लास्ट टाइम केस उठाया गया तो 5 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। इसको 5 महीने गुजर गए फरवरी में, और पंजाब का प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है जिन्होंने ये पेटिशन डाली है, मैं क्रिश्चियन हूँ, जिन्होंने ये पेटिशन डाली है ये मुल्क दुश्मन है, ये इंटरनेशनल व्यूज लेने के लिए, ये मुल्क को बदनाम करने के लिए उन्होंने पेटिशन डाली है। मेरा सवाल ये है, क्या इंसाफ मांगना मुल्क दुश्मनी है? कभी हमें रॉ के एजेंट बनाया जाता है, हमारे 28 चर्चेस जला दिए गए, कभी वॉर टाइम में भी इतने चर्चेस एक दिन में नहीं चले, इतने घर जला दिए गए, किसी को सजा नहीं मिली, उल्टा हमारे 2 मसीहों को सजाए मौत सुना दी गई, सारा मलबा उन पे डाल दिया। उनमें से एक एहसान मसीह जो कि कभी जड़ावाला आया ही नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं, 26 साल का नौजवान, उसके ऊपर सारा आज 2 साल हो गए हैं। आज हम पूरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, जड़ावाला में सरापा एहतजाज है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से, और IG साहब से, पंजाब IG से इंसाफ के तलबगार है कि मुलजमान को सजा दी जाए और हमारे क्रिश्चियन लोगों को जड़ावाला में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनकी माली मुआवनत की जाए, और उनके तमाम जो मैरिज सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, सब कुछ जल गया, वो कौन बनाएगा दोबारा? उसके लिए क्या स्पेशल इंतजाम किया गया? उनके घरों का अजाला कौन करेगा? मेरा पूरा ईमान है खुदा पे। जब आप चल पड़ते हो तो खुदा भी आपकी बात सुनता है। जब आप बोलोगे नहीं तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कानून मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, अदारे भी मौजूद है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, चंद अनासर ऐसे हैं जो उसका मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज करके हमें जो है दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, हमारी चद्दर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। जड़ावाला वाकया में जितने भी लोग थे, क्या उन सबको सजाएं हो गई? जिन्होंने घर जलाए, जिन्होंने लूट मार की, क्या वो सब जेल में है? अगर वो जेल में है, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, अगर वो जेल में है तो वो हमें बताएं वो कौन सी जेल में है, क्या उन्हें सजाएं मिल गई? आप ये हमारा जो दूसरा था यूहन्नाबाद वाला वाकया, हमारे लोगों को सजाएं हुई थी, फाइन पड़े थे, भाई इधर क्यों नहीं हुए? मरियम नवाज कहती हैं जो मिनॉरिटी है ये मेरे सर का ताज है। सर का ताज जो है, क्राउन जो है, उसकी बड़ी ज्यादा केयर की जाती है, उसे बहुत ज्यादा संभाला जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है हमारे साथ आवाज बुलंद करें, हमें इंसाफ चाहिए।
जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है, 2 साल हो गए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी बहनों का जहेज जला दिया गया, हमारे चर्चेज जला दिए गए, हमारे कब्रिस्तान निस्सो नबूद कर दिए गए। क्यों? हमारा क्या गुनाह है? क्या हम मसीही हैं? हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं पाकिस्तान बनने में। जब भी पाकिस्तान की आन शान पर बात आई, सीसल चौधरी, कामरान बशीर जैसे नौजवान पाकिस्तान की शान के लिए हमेशा खड़े रहे। हम हमेशा अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान के लिए खड़े रहे। क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? हमें इसी तरह ही चलाते मारते रहेंगे। हमारे को इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हमें इंसाफ मिले। जो हमारे 2 लड़के हैं उनको रिहा किया जाए। देखो इस तरह तो मामला बढ़ते जाएंगे कि वो उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने इस तरह किया। ये सिर्फ इंतशार पसंद लोग हैं जो इस तरह को बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हम एक दूसरे के मोहल्लों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ तो हमारे साथ कोई भी इस तरह करता है। ये तो इंतशार पसंद लोग, एजेंसियाँ होती हैं जो तुम लोगों को परेशान करती हैं, गरीबों को परेशान करती हैं, हमारा इस्तेमाल करके ठीक है बड़े बड़े होते हासिल करती है। लेकिन खुशहाली जो हमारे छोटे लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, आपस में हम सही हैं। हमें ऊपर से दिया जाता है प्रेशर कि ये करो तो वो करो, नहीं तो तुम्हारा इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। बहरहाल अगर जिसका तवक्कल अल्लाह पे या खुदा पे है ना, हमारी पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी है, वो नहीं डरते, वो सच के लिए निकलते हैं। तो हम निकले हैं तो खुदा हमें इंसाफ भी देगा।